अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने कल आपको ग्रुप में बताया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कि हम आज से एक न्यू चीज़ की तरफ जाने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल राइटर। अब आप टूल की मदद से अपना आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हैं, ख़ास बात आपको बताता चलूँ। इसके लिए आपको किसी भी इंग्लिश आने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप ये काम कर सकते हैं। इस काम के ज़रिए आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला, आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पर यही आर्टिकल राइटिंग आप फ्रीलांसर, अपवर्क और इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप यहाँ क्लाइंट्स को आप ये आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। उसके बदले में 15, 20, $25 उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो आर्टिकल आपने कैसे लिखना है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूं ताकि मैं अपनी हर वीडियो को आगाज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन आज आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ज़रूर एक कुछ चीज़ बताता चलूँ अभी तक के लिए। तो दोस्तों, ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जिसमें आप अनलिमिटेड आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लेनी है, उसे आर्टिकल जनरेट करना है। वो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। और ये खास बात बताते चलूँ, इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो आपको फ्रीलांसर मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपके लिए आर्टिकल लिखते हैं, मैं आर्टिकल हूँ, ये फ्रीलांसर बने फिरते हैं जो आर्टिकल राइटर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। भाई, उनके पास दो चीज़ें होती हैं। पहला, उनके पास होता है ये टूल्स। दूसरा, उनके पास होता है दिमाग। वो दिमाग का यूज़ करते हुए आर्टिकल जनरेट करते हैं और उसमें एसईओ करते हैं, तब वो आर्टिकल एक पावरफुल आर्टिकल बनता है। लेकिन आजकल के दौर में अगर कोई भी कंप्यूटर के सामने बैठे और आर्टिकल लिखने बैठे, किसी भी मिसाल के तौर पर हेल्थ के टॉपिक पर ले लें, तब वो बंदा है, उसने तो हेल्थ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। उसे तो खुद अपनी अगर बीमार पड़ जाए तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वो इन टूल्स की मदद से अपने लिए आर्टिकल लिखते हैं भाई, दूसरों के लिए आर्टिकल लिखते हैं या अपने के लिए, अपनी ब्लॉग के लिए लिखते हैं। तो मैंने बस आप बेसिकली आपको बताना है आर्टिकल आपने कैसे लिखना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो कोई भी आपका सवाल जवाब हो तो आपने कमेंट में करना है, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाली वेबसाइट है जिसका नाम है हाइपर राइटिंग। जो भी है ये आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपने साइन अप करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ एडवांस में। तो अगर आप ये वो चीज़ जानते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आपने टर्म मेल का सुना हुआ। थम टर्म में जो भी ईमेल होती है वहाँ से आपने ईमेल लेनी है और यहाँ पर आपने आकर अपना अकाउंट जो होता है वो साइन अप कर लेना है। तो ये एक इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन में वर्क नहीं करता, लेकिन आपने यहाँ 3 लाइनों पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो वेबसाइट होगी वो तकरीबन आपके जो मोबाइल होगा तकरीबन कंप्यूटर की तरह बन जाएगा, जिस तरह कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। अब आप ये भी सोचेंगे भाई हम आर्टिकल कैसे लिखें, हमें तो पता नहीं। पहली बात तो ये है, आपने ये डिसाइड करना है आपकी कैटेगरी कैसी होनी चाहिए। आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेट लूज टिप्स शेयर किए हैं। ये हेल्थ के बारे में होता है जिसमें आप अपना वेट लूज कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मैंने गूगल पर सर्च किया है। गूगल पर मैंने सर्च किया, यहाँ पर आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी जिन्होंने इसके बारे में पहले से आर्टिकल लिखा हो, जिनकी वेबसाइट गूगल में रैंक भी कर रही हैं। तो हमने किसी वेबसाइट को ओपन आप किसी वेबसाइट को ओपन करके उसे पढ़ सकते हैं। उसके मुताबिक अपना आर्टिकल, उसकी हेडिंग आप ले लेना। उसके मुताबिक आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं। नहीं तो गूगल में एक आपसे ऐसा ऑप्शन भी होता है जहाँ से आप हेडिंग लेकर उसका आर्टिकल पूरा जनरेट कर सकते हैं। वो कहाँ पर होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने आर्टिकल के टिप्स के बारे में पूछा था, तो आप देख सकते हैं ये 12 टिप्स मुझे मिली हैं। अगर ये 12 टिप्स पर मैं एक आर्टिकल लिख दूं तो जो गूगल में रैंक होने के चांस भी होते हैं। लेकिन गूगल में आर्टिकल कैसे रैंक होता है वो आपको अभी बताऊंगा जब आर्टिकल हम जनरेट करेंगे। लिहाजा मैं कुछ यहाँ से कैटेगरी कुछ टाइटल और सब टाइटल इकट्ठे कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपना आर्टिकल जनरेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग जो पूछ रहे होते हैं वो कहते हैं कि हाउ टू लूज वेट इन 7 डे, हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू लूज वेट फास्ट नेचुरली एंड परमानेंटली, वेट लूज फूड, हाउ टू लूज वेट नेचुरली फास्ट, वे टू लूज वेट फॉर वुमेन।
यहाँ से आप अपनी हेडिंग ले सकते हैं, उनके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट पे उनकी जा सकते हैं, इन लोगों ने पहले से आर्टिकल लिखा हुआ, उनसे आप हेडिंग अपनी ले लें, उनके मुताबिक उनकी कॉपी ना करना, नहीं तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। प्लेजरिज्म क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लिहाजा इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टिकल जनरेट करना सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में एक लफ्ज़ लिखा है वेट लूज। आप वेट लूज कैसे करना है उसके बाद उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग दी है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक हेडिंग दी कि मैं स्टार्ट में मेरी वेबसाइट का जो आर्टिकल लिखते हैं, आप किसी भी आर्टिकल को चेक करेंगे तो स्टार्ट में उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया होता है कि वो आर्टिकल में बताना क्या चाहता है। तो यहाँ पर आपने साइड पर आना है। साइड में आने के बाद आपने जो आपकी आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। यानी कि हमारा जो आप पूरा का पूरा आर्टिकल है वो वेट लूज़ के बारे में, कि आपने वेट कैसे लूज़ करना है। जैसे वेट लूज़ पर आप अपना यहाँ पर वेट लूज़ लिखते हो, यहाँ पर आप नीचे ऑथर राइटर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह के पैराग्राफ आपको जो वो जनरेट कर दे देगा। इस तरह के पैराग्राफ जो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आपने ये पैराग्राफ यूज़ कर लेने हैं, अगर नहीं तो आपको नीचे और भी पैराग्राफ दिखे मिल जाएंगे। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने अपने लिए चूज़ करना, और चूज़ करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आपने वो कैसे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लगता है कि रिसेंट स्टडी शो डैट देयर आर मैनी बेनिफिट ऑफ टू वेट लूज। लूजिंग वेट कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, योर अपीयरेंस एंड योर सेल्फ। तो जो भी इसमें लिखा हुआ वो आपने अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको अच्छा लगता है जो पैराग्राफ, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये पेंसिल का ऑप्शन आपको बना नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये लिखा आ रहा है कि ऐड डॉक्यूमेंट, जैसे आपको ऐड डॉक्यूमेंट जो नज़र लिखा आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल आपका जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे जो आपका आर्टिकल होगा वो इंट्रोडक्शन जो होगा आर्टिकल का वो ऊपर आपको लिखा नज़र मिल जाएगा। इसी तरह से आपने अब आर्टिकल की सब हेडिंग आपने लिखनी है। सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल होता है कि आप किसके बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि मैं आर्टिकल में कि हाउ टू वेट लूज इन 7 डे, आप 7 डे में अपना वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए ये हेल्थ के बारे में एक आर्टिकल है, आप डिफरेंट कैटेगरी के बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना है, या आपने किसी वेबसाइट का रिव्यू आपने देना है, या आपने फेसबुक के बारे में कुछ बताना है, या आप रिसेंट की चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, या आप किसी न्यू मोबाइल फ़ोन के बारे में बताना चाहते हैं, या 40 प्रो मैक्स के बारे में जो अभी न्यू लॉन्च है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो आपने सिंपल पहले वेबसाइट की आपने वेबसाइट का लेना है। दूसरा टाइटल के बाद सब टाइटल होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये कुछ टाइटल है जो मैंने फेसबुक से ही कॉपी किए हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आप लें कि आपने वेट लूज़ के बारे में आर्टिकल, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आप बताएंगे आपने वेट लूज़ कैसे करना है, वेट लूज़ करने की कितनी टिप होती हैं जिसमें आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने टिप्स के बारे में बता देना कि ये वो चीज़ें जिनके ज़रिए आप वेट लूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है उसके बारे में आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसन है जिसे आप खाकर अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप इस्तेमाल करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसके बारे में आइडिया लेना है कि भाई ये बड़ी चीज़ है जिसके ज़रिए आप हर बंदा अपना वेट लूज़ कर सकता है। और आपने यहाँ पर आना है, वो आपने टाइप कर देना जो आपके पास चीज़ होगी। तो यहाँ पर सिंपल आप ऊपर आपने टाइप करना है, और ऑटो राइटर पर आपने क्लिक करना, वो आपका जो आर्टिकल होगा वो नीचे आपको पैराग्राफ जनरेट करके देता जाएगा। आपने वो जनरेट करके यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक करना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। तो इस तरह आपका 300 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा जाएगा। आप यहाँ पर 1000 वर्ड का आर्टिकल नहीं लिख सकते, 300 वर्ड का आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप पहला आर्टिकल जनरेट कर ले, उसके बाद अपना दूसरा उसके साथ ही उसके जो आपको हेडिंग लगती हैं वो भी उसके साथ अटैच करके एक बड़ा 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख लें। और जो ब्लॉगर होता है, जो ब्लॉगर या वर्डप्रेस के लिए जो आर्टिकल होता है वो 1000 वर्ड की डिमांड होती है। गूगल कहता है आपसे कम से कम आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखें। अगर आप 1000 वर्ड का नहीं लिख सक यहाँ से 1000 वर्ड का नहीं लिखा जा रहा है तो आप 300 एक बार लिख लें, 300 एक बार लिख लें, 300 एक बार लिख लें, यहाँ से 900 वर्ड का आर्टिकल हो जाएगा। तो एंड में आप कोई भी कंक्लूजन डाल दें कि आर्टिकल का सारा आर्टिकल का निचोड़ क्या है। इस आर्टिकल में मैंने टोटल में एंड में जो भी निचोड़ आर्टिकल का होगा वो आपने एंड पर आपने लिख देना है। इस तरह आपको एक बड़ा सा आर्टिकल जनरेट हो जाएगा।
और सिंपल आप ऊपर यहाँ पर ऊपर इस वेबसाइट में और भी ऑप्शन है जहाँ पर आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अपनी ब्लॉगर के लिए अगर कोई पिक्चर आपने चाहिए तो आप कैनवा का इस्तेमाल करें, खुद की पिक्चर बनाएं। अगर आप दूसरों की पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्लॉगर में कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा। इससे आपका जो ब्लॉग भी वेबसाइट होगी वो भी अफेक्ट होगी। इससे बेहतर यही है कि आप अपने लिए अपनी खुद की अपनी एक पिक्चर बनाएं अपनी ब्लॉग के लिए, जिसके रिलेटिव आपकी ब्लॉग की नीच है, जो भी आप कॉन्टेक्ट जिस कैटेगरी पर आप काम कर रहे हैं। तो ऊपर आपको सेव का ऑप्शन आ गया, अगर नहीं तो यहाँ पर आपने प्रेस करके रखना हो, ये सब आर्टिकल आपने कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पर जाकर ये आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो वो भी बताऊंगा आप आर्टिकल अपनी वेबसाइट के पैसे कैसे पब्लिश करना है। लिहाजा इस वीडियो में बस यही था कि आपने अपना आर्टिकल कैसे लिखना है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आ गया। बस आपने हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिखने के बाद आर्थर ऑटो राइटर पर आपने क्लिक करना है, आपका आर्टिकल जनरेट हो जाएगा और आर्टिकल रेडी हो जाएगा। इसे आप नोट पैड में या वर्ड शीट में कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जाकर इसे आप कॉपी कर कर एज इट इज़ आप अपनी वेबसाइट में जाकर इसे ब्लॉग कर सकते हैं। अच्छा, ब्लॉगर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें एसईओ होती है। एसईओ क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारा जो आर्टिकल है वो है वेट लूज के बारे में। अब एक पैराग्राफ में वेट लूज है, वेट लूज का लफ्ज़ 3 से 4 बार आपने इस्तेमाल करना है एक पैराग्राफ में। इसे एसईओ कहते हैं। इस तरह की एसईओ होती है ब्लॉगर में, जिससे आपका जो आर्टिकल होगा गूगल में रैंक होने के उसके चांस होते हैं। अब देखें, एक वर्ड है, आपको पता है कि अगर आपका नाम खालिद है तो आपके नाम के हज़ारों मीनिंग होंगे। ऐसी है, एक वर्ड के हज़ारों अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब वेट लूज है, इससे कोई और भी चीज़ निकल सकती है। तो एक्सरसाइज से और भी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। तो आप कोई भी वर्ड यहाँ से आपको जितने वर्ड आते हैं, अगर नहीं आते तो आपने ग्रामरली वेबसाइट का नाम सुना है, उसे आप यूज़ करते हुए अपने लिए हज़ारों वर्ड्स, कोई भी वर्ड उसका अल्टरनेटिव वर्ड आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं और अपना आर्टिकल के जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप पर क्लिक कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।